अच्छा, इस समय माइनॉरिटी का वोट किसके साथ जा रहा है? अखिलेश यादव। यहाँ केवल कन्नौज में केवल अखिलेश अखिलेश। अखिलेश एक ब्रांड का नाम है। वही शेर है जो हालात के सितम सहता है। पत्ते गिर जाते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। पेड़ हमारे अखिलेश यादव जी हैं। एक चूल्हा जल रहा है, उस पे अपनी कढ़ाई रख दी है कि पक जाए हम लोग के भरोसे, लेकिन यहाँ कोई हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम इत्र की नगरी कन्नौज पहुंचे हैं। कन्नौज की बात की जाए तो यहाँ से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव इस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं। यहाँ से सांसद रहे हैं। यहाँ से उन्होंने तमाम लेकिन 2019 के चुनाव में यहाँ से भाजपा से सुब्रत पाठक, डिम्पल यादव को मैच 12,000 वोटों से हराकर यहाँ से सांसद हैं, लोग हैं। ये मोहल्ला शेखपुरा है। मोहल्ला शेखपुरा, यहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं। ये मुस्लिम बाहुल इलाका कहा जाता है शेखपुरा को। तो इस बार हम जानना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से इमरान बिन जफ़र को कैंडिडेट बनाया है, कुछ लोगों का मानना है कि वो वोट कटुआ की राजनीति करें या वोट कटुआ की भूमिका में हैं। तो यहीं के लोग जानेंगे कि इस बार क्या इनका वोट कहाँ जा रहा है, माइनॉरिटी का वोट किसके साथ जा रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ या बहुजन समाज पार्टी जो यहाँ से इमरान बिन जफ़र हैं उनके साथ जा रहा है। तो चलते हैं इन लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है। ये जो यहाँ माइनॉरिटी का वोट किसके साथ जा रहा है इस बार, जो ये जफ़र समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ। ये जो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं इमरान बिन जफ़र, इनका कुछ असर है? कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है। वोट कटवा साबित होंगे। वोट कटवा ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 वोट मिलेगा इन्हें। यार ऐसा क्यों लगता है? मैं जिनसे बात करता हूँ माइनॉरिटी के लोगों से, किसी से भी बात करता हूँ तो उनका यही कहना है कि ये वोट कटुआ है। माइनॉरिटी के लोग को इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बसपा को वोट देंगे तो बीजेपी को वोट देने के बराबर है। ऐसा है? ऐसा है, बिल्कुल है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा है। क्यों लगता है? इसलिए आप उनके देश की हालत ही देख रहे हैं। मायावती के बयान देखिए, आज ही देखिए क्या उन्होंने बोला। आकाश आनंद को किस वजह से हटाया? सभी को पता, भाजपा के खिलाफ मुखर हो रहे थे तो इसीलिए हटाया गया। इसीलिए हटाया, बिल्कुल। तो ये लगता है लोगों के कि ये लगता है कि वो जो इसमें बीजेपी के पिच पे बैटिंग करी, जितना बीजेपी बोले उतना ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। बसपा क्यों चाचा इस समय माइनॉरिटी का वोट किसके साथ जा रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के साथ। ये जो इमरान बिन जफ़र हैं, इनका कुछ असर है यहाँ? है, थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादा असर नहीं। ज़्यादा असर नहीं है। कितना वोट तक काट लेंगे ये? काट लेंगे 2-4 हज़ार वोट। अच्छा, तो क्या ये लगता है कि जो ये कह रहे हैं भाई साहब कि तमाम लोगों जिनसे मैं बात करता हूँ इन्हीं की नहीं, क्योंकि कहते हैं बसपा जो इस समय है वो भाजपा की बी टीम है, बसपा को वोट देना मतलब बीजेपी को, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो अपना अपना इरादा है। अपना अपना इरादा है। लेकिन यहाँ माइनॉरिटी का वोट जो है अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव के साथ जो जा रहा है, यहाँ काम हुआ है कुछ? हाँ, काम हुआ, बहुत काम हुआ है। क्यों, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है कहती है कि मैंने बिगर भेदभाव के गैस सिलेंडर दिया, कॉलोनियाँ दी, तो जब ये सब करा है तो ईद बकरीद में गैस सिलेंडर क्यों नहीं दिए? होली दिवाली में दिए हैं, ईद बकरीद में भी देना चाहिए। कहाँ दिया? किसी को नहीं दिया। नहीं दिए हैं। घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं। हाँ, करते हैं। अरे वो भी वो 15 लाख की तरह है, जैसे 15 लाख सबके खाते में आना था। वो तो अमित शाह ने 15 लाख किसी को मिला? नहीं मिला। तो ऐसे ही किसी को नहीं मिला सिलेंडर। तो इसी मारे जो है कन्नौज की जनता जो है अखिलेश यादव को चुनना चाहती है। अखिलेश यादव को चुना? अखिलेश यादव को। ये जो जफर साहब हैं, इनका क्या रहेगा? अरे उनकी तो डूब गई है, डूब गई। इनको सिर्फ अखिलेश भैया को जो है प्रमाण पत्र लेने बाकी है, जीत बिल्कुल पक्की हो गई है। अरे सुब्रत पाठक भी घूम रहे हैं। कुछ नहीं, सिर्फ प्रमाण पत्र लेना है, घोषणा होना है यहाँ कन्नौज से, बस। बाकी जीत चुके हैं अखिलेश भैया पहले से। ऐसा इसी लहर क्यों है? अखिलेश भैया ने विकास कराया, काम कराया कन्नौज के अंदर, उसी के ऊपर आप कहने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा है, यहाँ केवल कन्नौज में केवल अखिलेश एक ब्रांड का नाम है। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, इतना किसी ने कन्नौज में आज तक किसी ने काम नहीं कराया, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, जितना अखिलेश यादव ने कराया काम, चाहे वो डिम्पल जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे वो कोई मतलब समाजवादी से सांसद कोई भी रहा हो, उसने कार्य कराया है। और फिर अखिलेश यादव ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हमारे कन्नौज में जितने दरिया बह रहे हैं, इसके पुल किसने बनवाए? सब अखिलेश यादव। जितने दरिया बह रहे हैं, गंगा बह रही, काली नदी, पीली नदी, हरी नदी, सारे पुल अखिलेश यादव जी जी। जितने ओवर ब्रिज बने हैं, मेडिकल कॉलेज है हमारे कन्नौज को। जब अखिलेश यादव ने बनवाया तो फिर अखिलेश यादव हार क्यों कहते? देखिए हार का जो है हमारे देश में जो प्रधानमंत्री का दावेदार होता है, सुन ले भाई, हमारे देश में मुख्यमंत्री का जो दावेदार होता है, हमने देखा वो भी हार जाता है। जो प्रधान मुख्यमंत्री में कई ऐसे हैं, हेमंत सोरेन के वालिद साहब
जो शिबू सोरेन थे वो भी ये चुनाव हार गए। अभी मौजूदा 2022 में ममता जी भी हार गई हैं। यहाँ का जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो किसके साथ जा रहे हैं, इतना जानना चाह रहे हैं। यहाँ माइनॉरिटी के लोग अखिलेश यादव जी को जिताना चाहते हैं, उन्हीं के साथ हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, झूठ कुछ दिनों तक तो चल सकता है, हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। और ये जो अदर पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है ये और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में पत्ते और पेड़ जैसा फर्क है। तो इस पे मैं एक शेर छोटा सा कहना चाहता हूँ कि वही शेर है जो हालात के सितम सहता है। पत्ते गिर जाते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। पेड़ हमारे अखिलेश यादव जी हैं और वजूद वाले हैं, जड़ों वाले हैं, और अखिलेश यादव ही अब हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये इन लोग के पाप का घड़ा भर गया है। इस बार फूटेगा, फूट के कभी भी भरेगा नहीं। अब हमेशा अखिलेश यादव रहेंगे और सच्चाई पे चलने वाली सरकार रहेगी। जो आपकी बिरादरी के हैं इमरान बिन जफर जी, उनके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं कि नहीं? इनकी बात नहीं करिए, ये बात नहीं करिए। ये जो है बीजेपी की सेकंड टीम है और मायावती जी का ये षड्यंत्र रहता है कि मैं समाजवादी पार्टी के वोट कटवा के, और जब समाजवादी पार्टी का वोट कटेगा तो वो फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। यही मायावती जी का मकसद होता है। और ऐसे ही कैंडिडेट चुन चुन के उतारती है बहुजन समाज पार्टी की, जहाँ पे मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से कटे। ऐसा है? क्यों भैया, क्या लगता है आपको कि यहाँ माइनॉरिटी का वोट जो है वो किसके साथ जा रहा है? अखिलेश सिंह यादव। अखिलेश के, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विकास के लिए विकास किया, और अभी नहीं, शुरू से आखिरी तक हम लोग अखिलेश के साथ थे और रहेंगे, और उन्हें जिताते रहेंगे अखिलेश यादव जी को। रही बात आप इमरान बिन जफर की बहन जी की, मायावती की, तो अभी मणिपुर में जो माँ बहनों के साथ हुआ है उसमें मायावती जी ने एक लफ्ज नहीं बोला, ना कोई ट्वीट किया। आप भी एक लेडीज़ हैं, आपको भी एक जो है उनके लिए दया आनी चाहिए। हाथरस में कांड हुआ, बाराबंकी कांड हुआ, हमारे पड़ोस में उन्नाव में कांड हुआ, एक ट्वीट किसी जो नहीं हुआ। सिर्फ भाजपा में, बीजेपी में सब ये कांड हुए और बहन जी ने एक ट्वीट नहीं किया। तो आप कैसी महिला हैं? बताइए हमको जी। जब मोदी जी या भाजपा की तरफ से कोई खड़ा होता है मंच पे, तो वो ये कहते हैं कि ये जो पिछली सरकारें रही वो कांग्रेस की हो या चाहे समाजवादी पार्टी, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी पे, अखिलेश यादव पे, और यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव को तो मुल्ला मुलायम की उपाधि मिल गई। तो ये कहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया और मुस्लिमों के लिए काम किया। लेकिन जब वहीं आपके समाज के नेता ओवैसी साहब जब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुस्लिमों की हमेशा उपेक्षा हुई, उनके साथ कोई कुछ काम उनका नहीं हुआ। इनमें क्या लगता है आपको कि कौन सही है? इसमें ओवैसी साहब के ये तो अपना अपना एक वो है फंडा, अपने अपने वोट हटाने के लिए, मतलब एक अपनी जो है एक चूल्हा जल रहा है, उस पर अपनी कढ़ाई रख दी है कि पक जाए हम लोग के भरोसे। लेकिन यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है। अभी आप रही बात हिंदू मुसलमान की, तो कोई मुस्लिम प्रत्याशी तो अभी बाबा गौरी शंकर मंदिर में कोई गया नहीं, अखिलेश सिंह यादव गए। अब उसको धुलवाने का क्या मतलब है गंगा जल से? आप क्या जताना चाहते हैं, क्या धुलवाने का मतलब है? यानी कि आप अखिलेश जी को बिल्कुल नीच जात का मानते हैं। वो इसीलिए तो उनको कहते हैं अखिलेशुद्दीन है वो। हाँ, तो आप अखिलेश जी को नीच जात का मानते हैं, तभी तो मंदिर धुलवाई है, तभी तो आपने मंदिर धुलवाई है। क्यों भैया, क्या लगता है यहाँ माइनॉरिटी के लोग किसके साथ जा रहे हैं? अखिलेश यादव? सब अखिलेश भाई है, अखिलेश भैया? हाँ, सब इनके कुछ जो जफर साहब कुछ नहीं चले, किसी कुछ नहीं चली, सिर्फ अखिलेश भैया, किसी का कुछ नहीं चलेगा। जफर साहब भैया चलेंगे। जफर साहब 2014 में आम आदमी पार्टी से लड़े, 4800 वोट लाए, ओनली 4800। अब चल रहा है 2024, 10 साल हो गए। जफर साहब की किसी ने फोटो या किसी की शक्ल तक देखी हो जफर साहब की तो मुझे बता दे। किसी दुख में या सुख में इंसान आता तो है। जब कन्नौज में तो आपको लड़ना है, विकास करना है, तो इंसान पहले से एक्टिव रहता है। आप आए हैं अभी 1 महीना पहले एक्टिव के लिए, वो भी किस लिए कि बस बोर काट दें। मुस्लिम यादव आते हैं, अखिलेश यादव बराबर 1 महीने में 20 बार, 1 महीने में 20 बार। परसों यही रोड से निकल गए, यही रोड से। आज उनकी बेटी भी निकल गई। अब अगर सबसे मिलके गए, अखिलेश यादव जी हम लोग को कुछ मानते नहीं या समझते नहीं तो अपनी बेटी को क्यों भेज देते ऐसे ही बिना सिक्योरिटी के? अभी देखा कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना कोई गार्ड था, ना कोई पुलिस थी, भेज दिया। चुनाव से पहले भेजा। ये हम कन्नौज में थे, यहाँ माइनॉरिटी के लोग थे, माइनॉरिटी के मोहल्ले में। ये मोहल्ला शेखपुरा है, यहाँ ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग हैं। इन लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ तमाम काम हुए थे, यहाँ जो विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की देन है। इस बार जो यहाँ से सांसद हैं सुब्रत पाठक, वो लोगों के बीच में आए नहीं 5 साल, ना उनका कोई काम दिखा है, ना इस तरह का कोई विकास हुआ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।